तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में। आप जानते हैं आज थी आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी होगी। आई होप आप लोगों ने मज़ा लिया होगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में। सुबह एक अच्छा मोमेंट मिला, लास्ट में भी अगर आपने 52,800 वाली पुट में लास्ट तक आपने वेट किया होगा, जैसे कि मैं आप सबको बताया भी था कि 52,800 की पुट में कुछ न कुछ एक्टिविटी हो रही है। और अगर वो आपका 25-30 उस समय चल रहा था, अगर आपने उसमें एंट्री किया होगा, इसके बाद वो अराउंड 6 से 7 रुपये तक भी आया था नीचे। देन उसके बाद उसने क्या किया, वापस ऊपर का मोमेंट लिया और अराउंड आपका 50 रुपये में उसने क्लोजिंग दिया है। देखिए, हीरो टू जीरो, इसीलिए मैं आप सबको हमेशा बोलता हूँ एक लाट में रखिए। एक लाट में रखने से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको जीरो भी हो सकता है तब भी कोई इशू नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि अगर आपने ज़्यादा लाट लिया होगा तो वो 30 से लेकर के एक बार आपका 57 मतलब 47 तक भी अराउंड गया है। तो ठीक है, अगर ज़्यादा लॉट लेता है जो, तो वो तो ठीक है, वो 10-15 पॉइंट में बुक कर लेता है। बट अगर जो एक लॉट लेता है उसको रुकना चाहिए, मेरे हिसाब से ये है। क्योंकि आपने देखा होगा, देखो मार्केट है, मार्केट में क्या होता है कि वो थीटा डी के टाइम डी के तो करेगा ही करेगा। और ऑपरेटर का पूरा गेम होता है, उसको पता है कि मार्केट में क्या है। अगर मैं यहाँ पर रोक दूंगा ना, तो जब ये क्या होगा, इसका टाइम डी के हो जाएगा, तो यहाँ से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, वो जानबूझ के क्या कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ। वो 52,800 में पुट की पोजीशन बना रहे थे। ठीक है, अब जैसे वो 42,800 की पुट में जब वो पोजीशन बना रहे थे, लास्ट में, मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ, आपको 3 बजे की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें क्या हुआ कि उनको जब ये पता लग गया कि नहीं नहीं, यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर और एक न्यू ट्रेडर भी एंट्री कर रहा है, इन्होंने क्या किया, मार्केट को वहाँ पर रोक दिया थोड़ी देर के लिए। आपने देखा होगा कि 3 बजे आपकी मार्केट वहाँ पर रुकी रही, काफ़ी मतलब लगभग 15-20 मिनट वहीं पर रुकी रही मार्केट। रुकने के बाद क्या किया इन्होंने, ऊपर ले गए, जानबूझ के एक कैंडल ऊपर बनाया, जिससे इसका जो टाइम डी के वो मतलब टाइम डी के हो जाए और थोड़ा सा प्राइस जो है तो 30 से आपका 10 रुपये 12 रुपये आ जाए। जैसे इसके नीचे आएगा तो एक जो न्यू ट्रेडर है वो सिंपल बात है, नुकसान देख करके निकल जाएगा। और जैसे ही हम और आप निकले, वैसे ही क्या किया, मोमेंट वहाँ से ऊपर तक ले गया। बट मुझे पता था, इस तरह से कन्फर्मेशन था, इसलिए मैं आपको बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया था। मैं आपको हीरो टू जीरो जो आपको दिया था, आपको विधिवत वहाँ पर पता होगा और आपने देखा भी होगा। मैंने वहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। ठीक है, मेरा करीब 4 से 5 लाट था और मैं वहाँ पर प्रॉफिट बनाया। ठीक है, मेरा भी नुकसान हुआ था, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा अराउंड एक समय ऐसा आ गया था, करीब 3,000 रुपये का नुकसान था हीरो टू जीरो में। बट ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जाने वाला क्या है, मेरा जाने वाला मैक्सिमम 3,000 रुपये, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और 3,000 रुपये मैं पहले अपना प्रॉफिट का बना लिया था, समझ रहे हैं। तो अगर मैं 3,000 रुपये अपना प्रॉफिट का बना लिया था, तो फिर प्रॉफिट का पैसा मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ले भी जाएगा तो मार्केट है, मार्केट को देखो देना सीखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ प्रॉफिट बनाऊं प्रॉफिट बनाऊं प्रॉफिट बनाऊं, वो ऐसा नहीं होता मार्केट में। ठीक है, आप ये गलत सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं सिर्फ प्रॉफिट बनाऊं। अगर जो बंदा ऐसा सोचता है ना कि मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए मार्केट में आया है ना, वो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ये आप ध्यान में रखिएगा मार्केट में। ठीक है, आप अगर 4 दिन प्रॉफिट कर रहे हैं, 5वें दिन आपका नुकसान हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता आपको बहुत बड़ा नुकसान देना है, बट कोशिश करिए कि ठीक है, नुकसान हो गया तो आप वहाँ से नुकसान लेकर के साइड हो जाइए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा, बस आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा भी होगा, आपको बैंक निफ्टी में आपको क्या मूवमेंट मिली, मैंने आपको क्लियर बताया था कि जिस भी टाइम आपका 52,400 अगर आपका गलती से ब्रेकआउट किया, और मैंने आपको ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पर खींच के दिया था, इस तरह का आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने बना करके दिया था, ये वाला 10 लाइन का ये सपोर्ट था आपका, आपको याद होगा। यहाँ पर मैंने बताया था आपका डबल रेजिस्टेंस है, इसका ध्यान रखें। और अगर इसका यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देगी। और आपका लेवल जो है मैंने आपको बताया था, पहला 52,400, सेकंड आपका 52,600। देन इसके बाद आपको मैंने क्लियर बोला था कि अगर 52,600 भी जाएगा तो आपका 52,800 तक भी आपका बैंक निफ्टी जा सकता है। बाकी आपको यहाँ पर विधिवत आपको टारगेट मिला नहीं मिला, आपने बुक किया, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर वहाँ पर आपने लेवल ड्रा किया होगा तो आपको 101% प्रॉफिट मिला होगा। क्योंकि पुट में जो हमारा पुट की पोजीशन थी वो थी हमारा 52,050 के नीचे। इसके नीचे हमने बोला था अगर आएगा, और हम लाइव मार्केट के दौरान हमने ग्रुप में आपको अपडेट किया था, अगर इसके नीचे आएगा तो हम पुट बाई करेंगे। उसके नीचे मार्केट आई नहीं तो हमारा पर यहाँ पर पुट बाई का कोई सिनेरियो ही नहीं बनता, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये तो आपका आज का हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कल का सेम। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जो आपका यहाँ पर 2-3 ये बना हुआ है ना, 1 2 3, ये वाला आपका यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस है। मार्केट ने क्या किया, आपका बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे
हालांकि गया था ऊपर तक, लेकिन उसके नीचे आपकी क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, तो वापस आपका ये रेजिस्टेंस आपका बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ऊपर की तरफ आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा। अब अगर आप यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जब आप यहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सपोर्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो ऊपर आपका रेजिस्टेंस हो गया। अगर ये वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कल ये इसके हाई को अगर ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, तो आपकी जो बैंक निफ्टी है वो मैं वापस आपको बता रहा हूँ 53,200 आपका वापस ऊपर का लेवल, देन आपका हाई ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 53,600 के अराउंड आपका होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ये कब? जब इसका आज का हाई जब ब्रेकआउट करेगा तब। ऊपर के लिए लेवल आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, सिंपल बात है। 5 मिनट के चार्ट में जब हम यहाँ पर जाएंगे, 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में, तो आपको यहाँ पर कुछ न कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, वो आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, ये देखिए अब क्या हुआ, इसने क्या किया है। 5 मिनट के चार्ट में जाते हो तो आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ डब्लू पैटर्न मतलब एम पैटर्न बनाता हुआ दिखा है। एम पैटर्न बनाने के साथ साथ आपका ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोला था कि आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो आपके 5 मिनट के चार्ट में मिलेगा। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बना दीजिएगा। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा आपका बैंक निफ्टी, तो हम पुट भी बाई नहीं करेंगे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? जैसा कि आपका यहाँ पर ये देखिए, ये आपका यहाँ से गिरावट किया था इसने, ये हाई था, इसके बाद ये सेकंड हाई था। ठीक है, तो मतलब इस हाई को इसने क्या किया, सेकंड टाइम में उसने ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, और आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये आपकी कल ये रेंज में बैंक निफ्टी आपकी खुलती है, रेंज में खुल करके अगर इसका किसी टाइम इसका ब्रेकडाउन करेगी, मतलब आपका 52,550 का अगर आपका ब्रेकडाउन करती है, आप यहाँ पर एक बार छोटे से पुट की तरफ जा सकते हैं। आपका पहला जो टारगेट होगा वो आपका होगा 52,450 का, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला आपको छोटा टारगेट ही मिलेगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, चूँकि इस जगह से आप यहाँ पर देखिए, इसी जगह से आपके सेकंड टाइम आपके बायर एक्टिव हुए थे। तो जो सेकंड टाइम आपके बायर एक्टिव हुए थे, तो वहाँ तक आपका पहला टारगेट होगा। ठीक है, ये आपका पहला टारगेट होगा। देन आपका ये जो यहाँ से आपका ये वाला जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बना करके दिया था, अब ये क्या करेगा, इसका यहाँ पर सपोर्ट का काम कर जाएगा। मतलब अब आपका ये बैंक निफ्टी 52,400 का आपका सपोर्ट ले सकती है नीचे। तो इसका मतलब ये सिंपल कि अगर इसका ब्रेकडाउन करती है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपके टारगेट हो सकते हैं, जो कि लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये वाले जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक आपका बैंक निफ्टी आ सकता है नीचे के लिए। क्लियर हुआ? ओके, अब बात आती है ऊपर का। देखिए रेंज यहाँ पर दो तरफ की डिसाइड होगी, दो तरह की। अगर तो मार्केट इस एरिया में खुलती है, इस एरिया में खुल करके और आपका 52,600 का यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है, मेरी बात समझिएगा, 52,600 का अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है, तो आप यहाँ पर तत्काल में एक लॉट आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक लॉट में आप कॉल बाई करिएगा। आपका टारगेट वापस यहाँ तक ये देने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 52,800 का आपका लेवल होगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर भी लगभग आपको 150 से 170 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी एक बार कॉल में अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए? देन उसके बाद आपका जो कॉल की नेक्स्ट पोजीशन बनेगी दोस्त, इसके ऊपर ही बनेगी। मतलब यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक अपनी कॉल की पोजीशन बुक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप वेट करेंगे, जब इसका हाई का ब्रेकआउट करेगा तब फिर आप नेक्स्ट पोजीशन बनाएंगे, और आपका 53,200 तक के आपके टारगेट ऊपर के नेक्स्ट होंगे। क्लियर हुआ? गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए सिंपल है। गैप अप अगर खुलती इसके ऊपर 52,800 के ऊपर, तो आपको तत्काल में आपको कॉल बाई नहीं करना है। गैप अप के केस में आपको यहाँ पर कॉल बाई तब करना है जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, तभी कॉल हम बाई करेंगे। अगर गैप अप खुलती है मार्केट और कंटिन्यू नीचे आने की कोशिश करते हो, तो हम अब तुरंत के तुरंत यहाँ पर पुट बाई करेंगे, और हमारा टारगेट पहला ये होगा, देन ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, गैप अप अगर मार्केट आपकी खुलती है इधर कहीं, अगर ये 52,800 से नीचे आना शुरू कर देती है, तो आपका टारगेट यहाँ पर क्या होगा, पहला 52,000, ये जो आपकी आज की क्लोजिंग है वो आपका पहला टारगेट होगा। एंड इसके बाद अगर ये आपका 52,550 के नीचे जाती है, तो आपको ये भी टारगेट आपको वापस मिलेगा। क्लियर है? गैप डाउन के केस में यहाँ पर सिंपल समझिएगा, ये आपकी जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आपका सपोर्ट भी है। गैप डाउन अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुलती है, तो थोड़ा सा आपका ये ओबियस ट्रेड हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? गैप डाउन का मतलब ये होगा कि आपका जो पुट का यहाँ पर टारगेट था वो मार्केट ने पहले ले लिया। क्लियर है भाई? आपका 52,000 आपका मान लीजिए कि 630 में आपकी मान लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग आई है। ठीक है, अगर इसके जगह आपकी क्लोजिंग अगर आती है, और हो सकता है मान लीजिए कि 150 पॉइंट भी अगर ये गैप डाउन ओपन हो गई, तो फिर ये तो यहाँ पर आपका ले गया ना 150 पॉइंट, जो कि हमारा टारगेट था। तो पहला टारगेट तो हमारा ये ले गया।
फिर अब हमको ये उम्मीद करना पड़ेगा, यहाँ पर ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई ये जो सपोर्ट है, अब यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या करे, चाहे रेंज में खुल करके या यहाँ पर गैप डाउन खुल करके यहाँ पर आए और इसका सपोर्ट ले। जब इसका सपोर्ट ले तो फिर हमको यहाँ पर फिर एक बार कॉल की पोजीशन देखना पड़ेगा, जो कि आपका यहाँ पर इस तरह से कुछ आपका टारगेट होगा। ये समझिएगा, यहाँ पर आपको फिर कॉल की पोजीशन बाई करना पड़ेगा और फिर आपका टारगेट इधर कहीं देगा और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 52,120 का लगाना है। अब ये टारगेट आपका यहाँ पर एसएल क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने क्या किया था, ये अगर आप एक्टिविटी देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पर आपका कंटिन्यू मार्केट में क्या हुआ था, डिमांड जोन बना था। ठीक है, मैंने आपको कल बताया अभी तक यहाँ पर मार्केट में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अपनी पोजीशन को डंपिंग किया जा रहा है और ये किस तरफ ये करवट बदल देंगे आपको ये पता नहीं चलेगा और जल्दबाजी में आप सिर्फ ये सोचते रह जाएंगे कि नहीं मार्केट तो अब गिरेगी, मार्केट अब गिरेगी, और ये यही क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो ये कहानी ये जो की गई थी ना, तो यहाँ पर आपका डिमांड जोन बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अगर इस एरिया में आया तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने की मतलब कोशिश कर सकती है। तो ये इस जगह जो आपका कॉल की पोजीशन बनेगी, ये आपकी परफेक्ट कॉल की पोजीशन होगी। मेरी बात आपको समझ में आया? तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा मतलब ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये जो यहाँ पर आपका जो ट्रेड बनेगा ना, वो परफेक्ट ट्रेड होगा। बाकी यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो ये भी ट्रेड आपका परफेक्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। बट ये जो यहाँ पर अगर कोई कॉल की पोजीशन बनेगी ना, तो अच्छा ट्रेड में आपको माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, इन लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। जैसे मार्केट मान लीजिए नीचे आएगी तो इनका स्टॉप लॉस भी हिट होगा और ये डर के मारे भागेंगे भी। तो जब इनका एसएल हिट हो जाएगा तो फिर मार्केट यहाँ से वापस रिटर्न जा सकती है। ठीक है, अब बात है कंटिन्यू, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि अगर किसी भी कंडीशन में इसके नीचे अगर आकर के और लगभग आपका 15 से 20 मिनट आपकी मार्केट रुक जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखना, ये जो आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस तरह से बनेगा। जस्ट मिनट में आपको बना करके दे देता हूँ। ये आपका एक ट्रेंड लाइन बनेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपका इस जगह से यहाँ से बन रहा है आपका ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये देखिए ये आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर क्या दिया था, स्टॉप लॉस इसके नीचे दिया है। तो ये एरिया को भी आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपका जो टारगेट है ना नीचे के मतलब एरिया में, इसलिए मैं आपको बताया कि अगर ये 52,400 के नीचे अगर गई ना, तो फिर आपको ये रेंज भी देखने को नीचे मिलेगा, जो कि 52,300 का भी आपका नीचे का लेवल होगा। बट इस एरिया में आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका क्या है, डिमांड जोन है। तो यहाँ पर आपको कॉल की भी ट्राई करना है, ये ध्यान में आपको रखना है कि यहाँ पर आपको कॉल की भी ट्राई करना है। मतलब जैसे मार्केट नीचे आए नीचे आए नीचे आए, देखिए यहाँ से नीचे आती नीचे आती है, यहाँ का सपोर्ट ले, यहाँ का सपोर्ट ले, तो जैसे आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये मार्केट सपोर्ट ले रही। तो जब मार्केट यहाँ पर आती है किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए कि इधर आई, इस जगह आपका सपोर्ट लेती है, फिर मार्केट ऊपर निकलने हैं। तो जब ये ऊपर जाने लगे ना, तब आपको फिर यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाना है। स्टॉप लॉस आपका इसके लो का हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आया? ये आपका हो गया बैंक निफ्टी में। बाकी बैंक निफ्टी में यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देख भी रहे हैं कि कंटिन्यू आज मार्केट में बाइंग आई है, और जबकि आपने निफ्टी में देखा होगा कि निफ्टी में आपकी बुरी तरह से सेलिंग आई थी, बट बैंक निफ्टी में आपको उतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं आई है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि आपके HDFC बैंक में आज अच्छी खासी बाइंग आ रही थी और आपका ICICI बैंक में भी एक अच्छी खासी बाइंग आ रही थी। तो वो HDFC का पावर इतना ज़्यादा है कि वो मार्केट को ऊपर सस्टेन करने में रखने में कोशिश पूरा किया है और वो कामयाब वहाँ पर हुआ भी है। ठीक है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, चूँकि कल आपका निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। तो बड़े भाई, ये आपका निफ्टी का चार्ट है, आपने अच्छे से देख लिया। हमने आपको क्या बताया था, बहुत ब्रीफली आपको समझाया था, कल परसों 2 दिन से समझा रहा हूँ। मैंने आपको क्लियर बोला था कि जब तक आपका 25,500 के ऊपर आपकी निफ्टी नहीं जाएगी, हम एग्रेसिवली कॉल बाय नहीं करेंगे, मार्केट यहाँ से आपकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये तो हमारा पिछले कई दिनों से वो मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरा चीज़, आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा करके दिया था कि अगर इसके नीचे किसी भी टाइम जाएगी तो एक आपको अच्छा फॉल मिलेगा। ये दूसरा चीज़ हो गया। अब तीसरी बात यहाँ पर आते हैं, जो मैंने आपको टारगेट दिया था, मैंने आपको 25,270 तक के टारगेट दिए थे और ये जस्ट आपका 10 पॉइंट आपका मिस रह गया, नहीं तो आपको 25,270 का भी आपको टारगेट ये दे करके जाता। ओके, अब तीसरी बात आते हैं। तीसरी बात ये थी कि आपको ग्रुप में मैंने इस जगह आपको अपडेट कर दिया था कि निफ्टी में किसी भी टाइम आपकी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, प्लीज़ कॉल वाले यहाँ से सतर्क हो जाएं। बताया था
प्लीज़ आप ये चीज़ नोट करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने इस जगह ही आपको बता दिया था या नहीं बताया था। ये सारी चीज़ें देखिए होता है जब आप चार्ट प्रेडिक्शन करने लगेंगे, मार्केट आपको ले जाएगी, जानबूझ के आपको ऊपर फंसाने की कोशिश करती है, जानबूझ के आपको ऊपर ले जाती है। बट देखिए सब्र आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा नुकसान में थोड़ा सा प्रॉफिट में आपको सब्र करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि नहीं आपने जहाँ पर एंट्री किया है वहीं से आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगा, कभी ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि नहीं अगर मैंने चार्ट के प्रेडिक्शन सही किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मार्केट यहाँ से गिरनी चाहिए, तो फिर मार्केट में आपको रुकना आना चाहिए। प्लस माइनस आपको 200-400 रुपये हो सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? अब आप यहाँ पर ऊपर जा करके यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा, तो ट्रेंड लाइन जब आप इस तरह से ड्रा करेंगे तो ये देखो आपका ऊपर सेम आपका रेजिस्टेंस बना लिया है ना। अब यहाँ पर नीचे जाते हैं, आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर सेम वापस ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बनाइएगा, जैसे कि ये वाला आपको बताया, ये आपका सपोर्ट बना लिया। सपोर्ट के साथ साथ आपका क्या किया इस मार्केट ने, जो ये ब्रेकडाउन दिया ना, इसका इसने रिटेस्ट भी कर लिया। रिटेस्ट करने के बाद इसने नीचे आया, तो अब आपका यहाँ पर जो पुट की पोजीशन बन रही है आपका क्लियर हो गया है दोस्त। यहाँ पर आपको सब कुछ चार्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जब तक अब आपके इसके ऊपर नहीं जाएगी ना आपका निफ्टी, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी यहाँ पर आपको कोई कॉल की पोजीशन बनती ही नहीं है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती, यहाँ पर आपका रुकती नहीं है, आपका 25,400 के ऊपर नहीं रुकता आपका निफ्टी, तब तक आपकी कोई कॉल की पोजीशन नहीं बनती। अब ये लोग क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप एक काम करिएगा, फिबोनाची उठाइएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करते हैं इसके लो लेवल में नीचे तक, तो आपको 0.61 का लेवल दिख रहा है ना, वो कहाँ तक दिख रहा है आपको? यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा। 0.61 का लेवल आपको कितने में दिख रहा है? 25,450, 25,405 में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि यहाँ तक तो आपका रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका। अब आपको यही मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब तक आपका 25,400 के ऊपर आपका निफ्टी नहीं जाएगी, यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बनती ही नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे आपकी मार्केट रेंज में खिले, चाहे आपका गैप अप खुले, चाहे आपका गैप डाउन खुले, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी नो कॉल भाई, क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पुट की पोजीशन में क्या करना है दोस्त, तो समझिए पहले, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए पुट की पोजीशन में क्या करना है, मार्केट अगर तो मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुल जाए और यहाँ वापस मिले, इस एरिया में यहाँ पर वापस मिले, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा करके आपको पुट की ही ट्रेड यहाँ पर करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस क्यों लगाना है? अगर आप पुट का ट्रेड करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे इस जगह आपको कहीं मिलती है, ये आपका पुट का ट्रेड बनेगा, आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा, आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक है। आप ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत देना। यहाँ पर ओनली आपका कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है? आपका यहाँ पर लगभग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंडेक्स का आ रहा है, तो आपका जो ऑप्शन का स्टॉप लॉस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 पॉइंट का होगा, समझ रहे हैं। बट आपका जो टारगेट आ रहा है यहाँ पर देख लीजिए 134 से लेकर के मतलब 100 पॉइंट का लगभग आ रहा है, तो इसका मतलब आपका टारगेट काफ़ी बड़ा आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पुट का पोजीशन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर आपका जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बहुत छोटा स्टॉप लॉस जाएगा। आप चाहें तो एक लाट यहाँ पर आप पहले ऐड करिए, जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में कंटिन्यू जाना शुरू कर दे तो आप यहाँ पर सेकंड लाट को भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका पुट का ट्रेड। वापस बोल रहा हूँ दोस्त कि अगर इसके ऊपर निकलेगी तभी फिर हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, जो कि हमारा 0.61 का लेवल है। और वापस बता रहा हूँ 25,400 और आप 10 मान लीजिए, इसके ऊपर निकल जाएगी तो फिर ठीक हम कॉल के बारे में सोचना शुरू करेंगे। और वापस हमारा जो टारगेट होगा फिर यहाँ तक का होगा, लगभग 25,000 आपका 25,480 का वापस आपको फिर टारगेट देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से कई बार कंडीशन क्या होता है ना, ये जो आपको दिखाया जाता है ये कभी हकीकत में कई बार होता भी नहीं, ठीक है। आपको हो सकता है ये दिखाया गया हो यार ब्रेकडाउन करके यहाँ पर आपका सस्टेन किया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओवरनाइट आप पुट की पोजीशन ले जा सकते हैं, यही आप कर सकते हैं। आप जैसे ओवरनाइट आपकी पुट की पोजीशन ले जाएंगे, ये लोग क्या करते हैं ऑपरेटर, यहाँ पर मार्केट को ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मार्केट को ओपन करेंगे और सीधे सीधे यहाँ तक ले जाएंगे। अब क्या करेंगे आपको नुकसान हो गया। आपने चार्ट देखा, चार्ट का प्रेडिक्शन सही से किया, सब कुछ आपका सही था, ठीक है, परफेक्ट सही था, बट ये क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट को ओपन करके फिर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। इसके लिए भी हमको तैयारी करना है, इसलिए मैं आपको BTST कभी नहीं करवाता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर निकलेगी, हम 100% यहाँ पर कॉल का भी ट्राई करेंगे और हमारा टारगेट यहाँ होगा, यहाँ से वापस हम पुट का ट्रेड लेंगे, समझिए। चलिए अब किसी कंडीशन में यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी कंडीशन में अगर इसके लो का ब्रेकडाउन किया जो कि 25,270, मैं आपको वापस बार बार रट के बता रहा हूँ, याद रखिएगा 25,270 का अगर आपका ब्रेकडाउन किया ना नीचे की तरफ, तो बड़े भाई आपको यहाँ पर एक अच्छा टारगेट मिलेगा।
टारगेट आपको बता रहा हूँ 25,200 आपका पहला, 25,130 आपका दूसरा टारगेट होगा। प्लीज़ इसको नोट करिएगा, समझ रहे हैं। और वो टारगेट आपको पिछला कई दिनों से मैं रटवा रहा हूँ। और दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको कंफर्म इसलिए मैं आपको करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी जो बाइंग आई थी इसी जगह से आपकी लगभग बाइंग आई थी। तो यहाँ पर भी आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ तक आपका डिमांड जोन है, यहाँ तक मार्केट आपकी आ सकती है, ठीक है। बाकी गैप अप के केस में जैसे कि आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा, किसी भी कंडीशन में अगर गैप अप खुली या जो भी खुले, अगर यहाँ पर 25,500 के ऊपर निकलेगी ना निफ्टी, तो हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे। फिर हमको लगभग 150 पॉइंट 200 पॉइंट का भी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा। मैं आपको वो चीज़ बहुत दिनों से रट रहा हूँ कि हमारा काल का कोई पोजीशन 25,500 के ऊपर बनेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। आज के चार्ट में यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको ओल जुलूल में नहीं फंसाना चाहता हूँ, बस इस चीज़ को आप बना लीजिए। ये जो आपका एक रेंज बन रहा है ये आप बना लीजिएगा। दूसरा आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर इसको बना लीजिए, आप इसका रेजिस्टेंस बना लीजिए। ये आपका यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपका रिट्रेसमेंट कर चुका है, और रिट्रेसमेंट करके जब मार्केट यहाँ पर गिरेगी तो एक अच्छा आपका फॉल आ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है यहाँ पर, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। साथ में आप अपने कैपिटल को बचाइए। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, अपने कैपिटल को आप बचाइए, 1 लॉट से ट्रेड करिए। आपको मूवमेंट जब मिलता है तो आप ज़रूर यहाँ पर पुट की पोजीशन में आप यहाँ पर एक अच्छा पैसा बनाएंगे, ये ध्यान में रखना। कॉल के पोजीशन में आप उतना बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे, बट आपकी पुट की जो पोजीशन होती है ना उसमें आप अच्छा पैसा बना पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करें। हमारा जो टेलीग्राम आपको लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरा टेलीग्राम जा करके टेलीग्राम में सर्च मत कर लेना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वापस आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर कोई आपको टिप्स प्रोवाइड नहीं करूँगा। अगर आप मेरे ग्रुप में आते तो आपको वहाँ पर सिर्फ चार्ट का लॉजिक, टाइम टू टाइम आपको अपडेट ये मिलता रहेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मार्केट के अंदर देखो 100% कुछ भी नहीं होता, बट अगर मैं 60 to 70% टाइम भी आपको यहाँ पर सिर्फ आगाह कर देता हूँ और उस मुताबिक अगर आप चलते हैं तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी दोबारा आपसे बोलूँगा, दोबारा चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए। गुड नाइट।